कॉल सेंटर में काम करने वालों की तनख्वाहें हज़ारों से शुरू होती है और लाखों में जाती है। इतने पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और जॉब करके कमाऊँगा, तो मैंने फिर इसी को अपना प्रोफेशन बना के फिर इसमें मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। We give them the prices and stuff like that, and that's how we do it. It can really help the economy of Pakistan. जिस तरह पाकिस्तान को of course एक डॉलर डेफिसिट है, it can make a huge impact. हम लोग ERP सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत सारी हमारी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है। तो वो विद इन 1.5 year 2 years वो 50,000 से 15 लाख तक जा सकता है। Do you have any price range in mind of any specific price range, or you got any budget going on? Yeah, around $600. लेकिन अगर आप एक छोटा सेटअप करते हैं 10 लोगों का, तो आपको रफली आप इसमें तकरीबन 10-15 लाख की एस्टिमेशन रखते हैं। आज हम ऐसे कारोबार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये कारोबार आखिर होता कैसे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कॉल सेंटर बिजनेस की। पाकिस्तान में कॉल सेंटर का बिजनेस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर हुकूमत इन्हें सहूलियात फराम करे तो ये मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉड और धोखे भी हो रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान में कॉल सेंटर का कारोबार सन 2000 की दहाई में शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान में से बेरोज़गारी कम करने में एक अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जुग्राफी हैसियत और अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर होने की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में अपने कॉल सेंटर कायम कर रही हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुताद्दिद कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं। ये कॉल सेंटर ना सिर्फ मुकामी सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी काम कर रहे हैं। कॉल सेंटर का शोबा मुल्क में नौजवानों के लिए एक मुतहर्रिक कैरियर के तौर पे सामने आ रहा है। कॉल सेंटर के बिजनेस में कामयाबी की एक अहम वजह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो ना सिर्फ कारकर्दगी को बेहतर बनाता है बल्कि साथ साथ कस्टमर सर्विस के मेयार को भी बुलंद करता है। कॉल सेंटर में काम करने वालों की तनख्वाहें हज़ारों से शुरू होती है और लाखों में जाती है। कॉल सेंटर का काम कैसे होता है ये तो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन हम आपको पहले एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो 18 साल से कॉल सेंटर के कारोबार से वाबस्ता है। इन्होंने एजेंट के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया था और आज इनके मुताद्दिद कॉल सेंटर हैं जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजिम काम करते हैं। एज अ कॉल सेंटर एजेंट ऑफ कोर्स बिल्कुल एज भी बहुत कम थी, आइडिया था नहीं, जॉब थी नहीं ज़माने में, तो स्टार्ट किया कॉल सेंटर में एज अ पार्ट टाइम सोच के कि कुछ गुजारा कर लेंगे। फिर करते करते मज़ा आने लगा, चीज़ें अच्छी चलने लगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सक्सेस काफ़ी मिली सेल्स के अंदर। तो उसके बाद फिर सोचा कि जितने पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और जॉब करके कमाऊँगा, तो मैंने फिर इसी को अपना प्रोफेशन बना के फिर इसमें मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। 5 साल मैंने एज एन एम्प्लॉई काम किया। फिर 5 साल के बाद पैसे जमा कर लिए गए, तो मैंने सोचा कि अब अपना करके ट्राई करके देखते हैं। ऐसा जो कुछ ख़ास नहीं मैंने कोई सोचा हुआ था कि मैंने बहुत बड़ा करना है, बस ये था कि अपना करके बहुत कमा लिया दूसरों के लिए, अब खुद खड्डा खोद के अपने लिए पानी पियेंगे, तो बस एक स्टार्ट किया था। फिर दोस्त ऐसे मिले, बचपन के भी थे, कॉलेज के भी थे, फिर हम साथ जॉइंट वेंचर किया। फिर सारे हम दोस्तों ने मिल के, सबकी मेहनत थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा काम था, सबकी मेहनत थी। फिर इंशाल्लाह फिर कामयाब हुए हम तमाम जो हमने टास्क बनाए हुए थे, सोच की हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता हम फिर आगे बढ़े। इतना लोगों को अवेयरनेस थी नहीं, इवन अनटिल नाउ कॉल सेंटर को लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन कंपैरिजन किया जाए अदर जॉब से तो आई थिंक इसका जो टर्न आउट है वो काफ़ी बेहतर है। तो इनिशियली लोग इसको नहीं सीरियस, हम भी नहीं समझते थे इतना। फिर जब हमने कमाना शुरू किया, हमें रियलाइजेशन हुई कि यार ये तो ज़्यादा बेटर है, तो फिर हमने आगे फिर मूव ऑन नहीं हुए थे। मुर्तज़ा का सफ़र तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। कोई भी शख्स रातों रात इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। अब पता करते हैं कि पाकिस्तान में कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज़ को किन चैलेंजेस का सामना है। करंटली अगर कॉल सेंटर की मैं टेक्निकल साइड पे बात करूं तो आई गेस जो कि कंडीशन अब हो गई है कॉम्प्लिकेटेड, लाइक वॉइप हो गई, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डाटा बाय करना मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो क्योंकि कॉल सेंटर एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे अगर आप इसको सीरियस करें, इस पर काम किए जाए, इसमें एक कानून खसाजी हो जो कि नहीं है अभी तक,
तो पाकिस्तान में बहुत डॉलर आ सकता है. इट कैन रियली हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह पाकिस्तान को ऑफ कोर्स एक डॉलर डेफिसिट है, इट कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. बट अभी तक कोई लेजिस्लेशन ख़ास है नहीं इसमें. कोई भी सेंटर खोल सकता है, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो लीगल हो. कोई एम्प्लॉई कहीं पे भी जा सकता है छोड़ के. मतलब इसमें अभी तक कुछ ख़ास कानून साजी है नहीं, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में होती है कि अगर आप छोड़ते हैं तो आपको NOC चाहिए होती है. यहाँ भी ऐसा है नहीं. तो ये चैलेंजेस हैं कि आप एम्प्लॉई को हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, काम करते हैं उस पर. फिर जब वो किसी काबिल होता है, बनता है, तो वो एनी गिवन टाइम विदाउट एनी नोटिस वो डिसअपेयर हो जाता है और फिर आपको शुरू से दोबारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है. आई थिंक इस पर जैसे कि अभी कोई टैक्स है नहीं, जितनी भी इनकम है वो आपकी वाइट है, इस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं है. भले वो पे टैक्स इम्पोज हो, बट इसको एक कानून साजी, एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री का नाम दिया जाए. बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बेरोज़गार हैं, कमा रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी पे. यहाँ पे इनकम बहुत लुक्रेटिव है कंपेयर टू अदर जॉब्स. बट फिर भी लोग इसको सीरियस नहीं समझते और लोग इसको एज अ प्रोफेशन नहीं बनाते. जबकि हर इदारे के कॉल सेंटर्स होते हैं, चाहे वो कोई से भी फ्रेंचाइज है, कि इन सब की इनके कॉल सेंटर सर्विस हर कंपनी को रिक्वायर्ड होती है. तो बट एनीवेज फिर भी इसमें कोई ख़ास अभी तक ऐसा इस पर एक्सपोजर आया नहीं लोगों का अनटिल नाउ. सेल्स है, सेल्स कभी भी मौसम की तरह होती है, कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता. तो एम्प्लॉयज़ मेहनत करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, सेल्स एक आर्ट है, वो हर मौसम में अपना गुजारा कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत अप एंड डाउन है. वैसे तो कॉल सेंटर में बहुत सी चीज़ों पे काम होता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं टेली मार्केटिंग की. टेली मार्केटिंग क्या है और कॉल सेंटर में टेली मार्केटिंग कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं. टेली मार्केटिंग इज़ बेसिकली हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है हमें सेल करना है, हम फ़ोन कॉल के थ्रू हम किसी को हम डायल करते हैं. हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या हमारी जो लीड्स हैं हम उनको डायल करते हैं. डायल करने के बाद हम उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. देन इफ़ देर इंटरेस्टेड, अगर कस्टमर हमें थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, देन वी प्रोसीड एंड वी उनको हम अपने बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं कि हम उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं. तो एज़ फार एज ये सारी, या अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करें तो हम वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं. एंड इफ़ देर प्रोसीडिंग विद इट, उन्हें कोई चीज़ समझ आती है, देन वी गिव देम द प्राइसेस एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दैट्स हाउ वी डू इट. हम लोग अभी एक कैंपेन है हमारी जिसमें हम टैबलेट्स और डिवाइसेस वगैरह सेल करते हैं. एंड वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह की सेल करते हैं. This is Mario, sir. I'm just calling in for that you had an inquiry. You responded on our website, and you were trying to purchase an iPad. So I was just calling in regards for that. I just wanted to make sure that you didn't complete your purchase. Was there any problem you were having, sir, to complete your transaction? No, I was just hesitant doing it online. I'm not a guy who used the online all the time. I just saw it. I probably clicked on it, but you know, I don't buy things online. Okay. Are you looking for anything specific, sir, or are there any requirements from which I can help you with? Actually, yes. I was trying to look for something for my grandson. He's gonna be turning 18 next month, so I was planning on giving him an iPad for his gaming stuff because he's really into gaming. Okay, you're looking for something like an iPad for gaming. All right. So, do you have any price range in mind of any specific price range, or you got any budget going on? Yeah, around $600. Maybe that. Yeah. Around $600. Okay, so I might have the right thing for you in that price range, sir. But I got one iPad showing up over here on my screen, which I can have sent out to you, and you can also double check it on our website as well. But it's going to be an extra $100 costly, sir. It's in the price range of like around $700. So if you're interested in that, I can send you details. You can look it over, and you can respond back. And if you will be completing your purchase by today, so most probably we might be able to get the price down a bit further for you. Okay. All right. Can you give me a little bit details about the iPad that you're talking about in the range of 700? Sir, the screen size is like 11 inches, and other than that, it is also cellular supported, and it most probably the latest games, if you're going to run on it, they're going to run fine on it, and they're going to run smoothly. Yeah. So that should fill in right into your requirements, the things what you need for your grandson's birthday. So it should do good. I think your grandson is going to be quite happy with it.
Okay. All right, That so sounds good. okay, sounds like a plan. Then I'll have the details sent out to you at your email, and as soon as you respond back, we'll take it from there. Okay. All right, sound good. Thank you, sir. Thank you for your time. Bye for now. अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी कस्टमर की कुछ इंक्वायरीज थी कि हमारे पास लीड्स आती हैं। अब जितनी भी हमारे पास ये लीड्स आती हैं इनको हम फिर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अगर इनकी कोई क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर अगर सेल हमारी जनरेट नहीं हो पा रही होती तो हम उसको फर्दर सेल को कंफर्म करने के लिए वी टॉक टू द क्लाइंट्स एंड हम उन्हें फिर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट में अगर उन्हें कोई सवाल है, उन्होंने से अपनी परचेज़ क्यों कंप्लीट नहीं की। दैन अगर कस्टमर का कोई क्वेश्चन है, अगर वो कोई और चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं कि अगर वेबसाइट पे नहीं मिल पाई तो मुझे फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के बाद हमारा काम है सेल कंफर्म करना। अगर एंड वी नीड टू शो केयर टू द कस्टमर को हमें बस शो करना है कि आपको जो चाहिए वो हम उसमें फर्दर आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब कस्टमर कंफर्म कर देता है देन वी फाइनलाइज इट विद एन ईमेल, एंड जब ईमेल उनके पास रिसीव हो जाएगी और जब वो प्रोडक्ट वेरीफाई करने के बाद उसको कंफर्म करेंगे एंड दैट्स हाउ वी मेक अ सेल। अब बात करते हैं पीपीसी मार्केटिंग की कि कॉल सेंटर में इस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। पेड मार्केटिंग बेसिकली एक पीपीसी एक डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है जिसको बोलते हैं हम पे पर क्लिक, और इसके ये गूगल पे भी होती है, फेसबुक मेटा के ऊपर भी होती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर होती है, जस्ट लाइक जैसे लिंक्डइन है और इस तरह के मज़ीद और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आज हम आपको जो दिखाने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली हम गूगल का एक मॉड्यूल दिखाएंगे कि गूगल पे कैसे एड्स, गूगल एड्स के ऊपर किस तरह पीपीसी की कैंपेन लाइव होती है। सबसे पहले देखें, ये टूल का मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये गूगल एड्स का इस तरह लुक एंड फील आता है प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पे ये कैंपेन स्ट्रक्चरिंग आ रही है और कैंपेन्स आ रही हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन का टैब आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स का। अगर आपकी सर्विसेज हैं और उसमें आपको लीड्स जनरेट करनी है तो आप लीड्स के ऊपर जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके अंदर हम करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। वंस यू सेलेक्ट दिस, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट विंडो के अंदर आप आगे जाएंगे तो वो कैंपेन टाइप्स पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सर्च होता है और इसके अंदर होती है डिस्प्ले, नेटवर्क्स हैं ये इसके। उसके अंदर भी मज़ीद वेरिएशंस हैं। आपकी सर्च कैंपेन आती है, परफॉर्मेंस मैक्स होती है, डिमांड जनरेशन होती है, डिस्प्ले नेटवर्क होती है, शॉपिंग कैंपेन होती है। ये गूगल मर्चेंट्स के ऊपर चलती है। पहले उसका नाम गूगल मर्चेंट था, अब गूगल शॉपिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये यूएस मार्केट के लिए लगाई जाती है। और वीडियो एड्स जो यूट्यूब पे आपको एड्स नजर आते हैं वो भी यहीं से मैनेज होते हैं, यही टूल है वो। लेकिन आज हमने जो सेगमेंट की बात की है वो है सर्च मार्केट। हमने सर्च सेलेक्ट किया ऑब्जेक्टिव के अंदर, देन फिर वो पूछता है कि आपकी कौन सी वेबसाइट है। आप वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर देंगे। ये हमारी एक वेबसाइट है जो कोडर लैब के नेम से है, और हम लोग ERP सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत सारी हमारी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है। हमने यहाँ ये आप लिंक कॉपी कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर दिया। आप ERP सिस्टम्स की लगाने के लिए जा रहे हैं, आपने ERP सिस्टम्स कर दिया कैंपेन का नेम, और एंड देन आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। सर्च पार्टनर्स इसके अंदर लिखा हुआ है गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स के अंदर जो छोटे सर्च इंजन्स हैं वो इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप की कोलैबोरेशन हुई भी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इनके वो छोटे सर्च इंजन के साथ भी कोलैबोरेशन है। अगर आप गूगल के अलावा वहाँ पे भी अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो इसके ऊपर चेक बटन ऑलरेडी इनेबल होता है। हम गूगल सर्च के ऊपर सिर्फ एड्स अभी चलाना चाहते हैं तो हम इसको अनचेक कर देंगे, और हमने डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी अभी कैंपेन नहीं चलानी। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा डिस्प्ले नेटवर्क बेसिकली कहते किसको हैं, ठीक है। हमने इसको भी अनचेक कर दिया और हम आगे कर। इसके बाद आती है लोकेशन सिलेक्शन। लोकेशन सिलेक्शन क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी टारगेट मार्केट है हमारी कंपनी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को रेडियो बटन क्लिक कर देते हैं। लोकेशन आपकी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आती है लैंग्वेज। रेकमेंडेड लैंग्वेज में इंग्लिश ही आ रही होती है हमारी, क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट मार्केट है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो
तो हमने उसको ऑलरेडी वही रहने दिया है। वरना अगर आपकी और भी कोई सिलेक्शन है तो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट एंड चेक मार्क फ्रॉम देयर। नेटवर्क सिलेक्शन के बाद और लोकेशन सिलेक्शन के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सिलेक्शन होती है। इसी की बेस के ऊपर आपका कीवर्ड ट्रिगर होगा, ऐड ट्रिगर होगा सॉरी आपका, और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो आप यहाँ पे असाइन करेंगे इसके ऊपर लोग सर्च करवा के आपके ऐड को सर्च इंजन के ऊपर देखेंगे और उनको ये चीज़ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे वो खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है आपकी URL की बेसिस के ऊपर। साइड लिंक्स ऐड करते हैं, कॉल आउट्स ऐड करते हैं, मज़ीद एसेट्स उसके अंदर ऐड करके URL के साथ आप उसको डन करके फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर बात आ जाती है बजट की। बजट सिलेक्शन बहुत फ्लेक्सी होता है। आप इसमें जो वो सजेस्ट कर रहा है बजट वो भी आप लगा सकते हैं और इसके अलावा कस्टम बजट्स भी लगा सकते हैं। हम सजेस्टेड के साथ जाते हैं $53 पर डे के हिसाब से। डेली बजट सेलेक्ट करते हैं, हमने इसको मूव ऑन किया और ये कैंपेन अब रिव्यू में चली गई। अब हम रिव्यू में आए और हमने एक दफ़ा गो थ्रू किया कि जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं क्या उसी तरह फाइनल वर्जन के अंदर आ रही हैं, फाइनल वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो हमने सेलेक्ट की थी। देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे टू पब्लिश अ कैंपेन। हमने कैंपेन को पब्लिश किया। अब देखें ये हम कैंपेन्स टैब में जाके देखेंगे तो हमारी ये कैंपेन पब्लिश हो चुकी है और रिव्यू के अंदर जा चुकी है। कैंपेन स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि कैंपेन सबसे पहले होती है। कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स होते हैं, वो आपकी एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं और उनके अंदर फिर उनके एड्स आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये एक बेसिक फंक्शन है सर्च इंजन के लिए PPC मॉड्यूल के अंदर। अब बात करते हैं एक अहम सवाल की कि कॉल सेंटर में काम करने के लिए कितनी तालीम का होना ज़रूरी है और कॉल सेंटर में काम करके एक शख्स कितने पैसे कमा सकता है। कॉल सेंटर में जॉब के लिए एजुकेशन डिपेंड करता है। अगर आप US मार्केट कर रहे हैं जैसे हमारी है तो इंग्लिश इज़ द क्राइटेरिया। एजुकेशन कम भी है ज़्यादा भी है वो उतनी मैटर नहीं करती है एज लॉन्ग एज कि आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग अच्छी है। आई थिंक मैट्रिकुलेशन जिन्होंने किया हुआ है उनकी अंग्रेज़ी अगर अच्छी है वो अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि वो अगर बोलना जानता है तो हम हायर कर लेते हैं सर। स्किल्स जो सिखाए जाते हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं सेल्स के अंदर, इसमें पैटर्न इंटरप्ट आता है, रीडायरेक्शन आती है, मोस्टली लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल सेंटर में जो लोग असल जो फ्लॉ जहाँ आता है वो लिसनिंग नहीं होती उनको पढ़ना तो आता है, स्क्रिप्टेड होते हैं मोस्टली, तो दे नो व्हाट टू से, दे डोंट नो व्हाट टू आस्क। पूछना इज़ द रियली आर्ट इन सेल्स। जिसको पूछने का फ़न आता है, सवाल करने का, वही असल सेल्स गुरु होता है। असल में इस हर ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद है, बेस है, वो है सेल्स। उसके बगैर तो वो चलती ही नहीं है। हमारे पास अगर आप पूछें तो एज़ लो एज़ 50,000 से लेकर जो मोस्ट प्रोडक्टिव लड़के हैं वो अराउंड 15 लाख to 20 लाख तक जाते हैं। अगर एक बंदा सीरियस अपने काम से मेहनत करता है, डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है, तो वो विद इन 1.5 ईयर 2 ईयर्स वो 50,000 से 15 लाख तक जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में कॉल सेंटर की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है और वो क्यों है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, आइए आपको दिखाते हैं। US अमेरिका, इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है। एक तो साइज़ में बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ जितने आपको US में मिलती हैं वो कहीं और पे नहीं है। उनके एक्सेप्टेंस का लेवल भी काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर मार्केट। अप्रोच सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको US मार्केट में मिलती है, ईजी है कंपेयर टू UK मार्केट या गल्फ़ की जो मार्केट्स हैं। साइज़ का बहुत फ़र्क है, टाइमिंग का फ़र्क है, एक्सेंट का बहुत फ़र्क है। उनकी एक्सेप्टेंस US की कंपेयर टू UK में उनकी काफ़ी ज़्यादा है US की, तो इट इज़ ईजी टू मैनेज इन द US मार्केट कंपेयर टू द UK मार्केट। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो अभी फ़िलिपीन और इंडिया है। पाकिस्तान कंपेयर टू फ़िलिपीन इंडिया बहुत छोटी है और इस वजह से है क्योंकि US के अंदर कॉल सेंटर में बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है उनको। वहाँ पे डॉलर में पे होता है, पर आवर पे होता है। यहाँ पे उसके कंपैरिजन में काफ़ी चीप कॉस्ट करता है। 30% कॉस्ट करता होगा, 70% चीप है। जहां हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि कॉल सेंटर बिजनेस में बहुत से सीधे और अच्छे लोग काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कॉल सेंटर की आड़ में फ्रॉड भी कर रहे हैं, जिसे कॉल सेंटर की ज़बान में डब्बे का काम कहा जाता है। वो काम कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाए, आइए आपको दिखाते हैं। डब्बे का काम तो ये पता नहीं क्यों लोगों ने मशहूर किया है।
बट ये बेसिकली शुरू हुआ है कोविड के बाद। जब कोविड हुआ है तो मेजॉरिटी कंपनीज़ बंद हुई हैं, तो उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया। तो जब वर्क फ्रॉम होम दिया तो सारे इक्विपमेंट और सारा डाटा, सारी चीज़ें दी, तो उन्होंने वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है कराची में, वरना 2020 से पहले ऐसा कुछ था नहीं, अगर था भी तो कोई बहुत बहुत कम होगा। तो वहाँ पे फिर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आए जिन्होंने इस काम में आई थिंक इस पर काम किया काफ़ी ज़्यादा, अब तक कर रही है। FI हालांकि बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ अभी काम कर रही है, आए दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को क्रैकडाउन करती है इसके ऊपर। तो बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्होंने इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, वो छोटे छोटे घरों में, अपार्टमेंट्स में बैठ के इस तरह काम कर रहे हैं। मोस्टली सीनियर सिटीज़न, जो सीनियर एज के लोग हैं, उनको डरा के, धमका के, उनसे कार्ड इंफॉर्मेशन लेना, उनकी सोशल सिक्योरिटी लेना, फिर उससे शॉपिंग करना, फ़ीस पे करना, बाइंग करना, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाँ से वो पैसा निकाल सकें वो निकालते हैं। अब ये आई डोंट थिंक सो मुनज़्ज़म होगा, क्योंकि फ्रॉड है, मीन्स इसमें कोई ना ग्रोथ है ना कंसिस्टेंसी है, बट ये हिट एंड गो है, हिट एंड रन की तरह ही है, जहाँ जिसका कोई छक्का लग गया उसने कर लिया, फिर वो आगे बढ़ गया। इसमें कोई कंसिस्टेंसी या कोई ग्रोथ नहीं है, कोई छुप छुप के लोग काम कर रहे होते हैं। आई थिंक इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि अगर आप पाकिस्तान में पूछते हैं तो ऐसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। कोई भी बच्चा नहीं होता जिसको पता होता है क्या चल रहा है, वो यू कैन ईज़िली जज कि क्या चल रहा है। तो बेहतर ये है कि छोटे फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान ना करें। और जो बाकी लोग हैं, जो वो मोस्टली या तो लोग डर के फ्रॉड में आते हैं या लालच से आते हैं, तो अगर वो अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो शायद वो इसमें कभी भी इन्वॉल्व ना हो। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि अगर आप एक छोटे पैमाने पर भी अपना कॉल सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, और आप इस इन्वेस्टमेंट से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। आई थिंक अभी तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आ गई हैं, पहले थी नहीं, काफ़ी सारी चेंजेस हैं। आपको PCF लेना पड़ता है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है जगह के बाद, अपने सेटअप लगाने के बाद। ये इसका एक उनकी रिक्वायरमेंट है, SOPs हैं, वो आप पूरी फुलफ़िल करते हैं। एक वाइट IP लेते हैं, बैंडविड्थ लेते हैं, जो कि LDA ऑपरेट अप्रूव्ड है। फिर वो सारा सर्वे करके आपको लाइसेंस देते हैं। फिर आपने SRB में रजिस्टर होना पड़ता है, ऑफकोर्स आपकी कंपनी बनती है FBR में, वहाँ पर आप नॉमिनेट होते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। इसमें आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक हेडफोन चाहिए, और डायलिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं मार्केट में जो ऑनलाइन देते हैं आपको। नेक्स्ट डायल है, रोबो डायलर है, इसमें बहुत सारे डायलर हैं जो कि $10 या Twilio है, Plevio है, जो कि आपको पर सीट के हिसाब से $20, $30, $50 मंथ में आपको देते हैं। ऑनलाइन आप जाएं और रजिस्टर करा लें, सारी चीज़ें आपको दे देते हैं नॉर्मली। नहीं कोई ख़ास नहीं, नॉर्मली Core i5 अगर आपके कोई भी डेल, लेनोवो, कोई सा भी HP नॉर्मल चल जाता है। इसके अलावा बाकी तो ख़ास कुछ नहीं, सेल्स चाहिए, क्लाइंट चाहिए जिसके लिए आप काम करें। क्लाइंट अप्रोच आई थिंक कनेक्शन निकालने पड़ते हैं, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है अगर आप ढूँढेंगे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी चैनल मार्केटिंग देती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग देती हैं। इस तरह लोग हैं जो कि फोरम पे आके अपनी रिक्वायरमेंट लिखते हैं, तो आप उनसे अप्रोच करें तो यू कैन गेट इट। आई थिंक लाइसेंस की तो इतनी कॉस्ट नहीं है, 20-25-30 हज़ार होगी। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी करंटली नहीं पता, लेकिन कम तो कॉस्ट थी। लेकिन अगर आप एक छोटा सेटअप करते हैं 10 लोगों का, तो आपको रफली आप इसमें तकरीबन 10-15 लाख की एस्टिमेशन रखें आप। मुनाफा डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉई कैसा है। आप जितनी भी अच्छी इक्विपमेंट रख लें, काम उसने करना है जो कि बेचने का फन जानता है। बेचने वाला अच्छा है, जिसको सेल्स की नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। बात 15 लाख या 20 लाख की नहीं है, आपका क्लाइंट कौन सा है, आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ये इतना वेरिएबल है कि अगर एज लो एज आप 15 लाख कमा के 15 लाख भी कमाएं और आप 15 करोड़ भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रोथ कितना करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं। ये बहुत वेरिएबल है प्राइसेस इसमें। ये था बदल गया कारोबार पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि पाकिस्तान में कॉल सेंटर का काम कैसे हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। अगर आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसमें कितनी लागत आएगी, आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी और आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक अच्छा कारोबार है। अगर आप इस कारोबार को करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा तजुर्बा हासिल करें और फिर इस कारोबार को शुरू करें।